Recording is on. ये आज ये शिल्पी पहली बार आई हो तुम? शिल्पी, हेलो हेलो हेलो। जो पहली बार आए हैं इसमें क्लास में, पिछला लेक्चर जो जिसने नहीं अटेंड किया उसका ये इमराना ने यूट्यूब के ऊपर लिंक भेजा है। उसको आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देख सकते हो। तो आज हम नई नया लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले ये बताओ कि जो घर के लिए एक्सरसाइज दी थी वो किस किस ने की है? हाथ खड़ा कर दो। घर से काम करना पड़ेगा। जो एक्सरसाइज थी ना, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ बोलो, निशा बोलो। सर मैंने एक्सरसाइज कर ली। हाँ ठीक है, ऐसे ही सबने करना है घर में काम, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। संध्या बोलो। सर हमने भी कर ली। अच्छा ठीक है, कल एक दो दिन में ना इसका सिस्टम एक बना लेंगे। तो आपको वो जो आप काम करते हैं उसको स्कैन करके पेपर के ऊपर करते हैं या कंप्यूटर में टाइप करते हैं? पेपर के ऊपर करते हैं। यस सर। हाँ तो फिर वो पेपर वाला भेज दीजिए, दिया कीजिए मेरे को। और जो वो बोलकर आप पढ़ते हैं, जैसे निशा आपने एक बार पहले भेजा था ना वो ऑडियो फाइल यस रिकॉर्ड, सर। वैसे ही सबको जो बोलने वाला है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ए फॉर एप्पल ऐसे पढ़ना है, तो उसको आप ऑडियो फाइल बनाकर उसको इसी ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है। कर हम्म। ओके। हैं क्या? तो अभी हम उसको बुक को खोलने लगे हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं क्लास को। तो ये बुक खुल गई, आपके सामने नजर आ रही है ना बुक? सर हाँ। तो अभी इसमें से आगे पढ़ना अब हम शुरू करते हैं। इसमें शिल्पी, शिल्पी नहीं, क्या है वो, संध्या, आप बोलो, आप बोलो। हाउ डू यू स्पेल द वर्ड हैन? हाउ डू यू स्पेल द वर्ड हैन? नेक्स्ट। संध्या यस सर। बोलो, हाउ डू यू स्पेल द वर्ड हैन? बी should spell the words H for hen, 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 hen means मुर्गी। हाँ थोड़ा इसको और ठीक करना पड़ेगा। वी, धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे। कल भी मैंने बोला था वी स्पेल द वर्ड हैन एज HEN। हैन, हैन मीन्स मुर्गी, ऐसे बोलो है, धीरे धीरे बोलो तभी ये याद रहेगा। ठीक है। तो ये कौन है? गुलशन। अच्छा, ये आपने नाम बदल दिया? Good evening, sir. I'm Gulshan. Sorry for late joining class. ओके, यू हैव, व्हाई हैव यू पुट निशा? सर निशा मेरे साथ में ही क्लास लेंगी अच्छा, इसलिए सर मैंने दोनों का नाम ऐड कर दिया। ये वो वाली निशा नहीं है? निशा मेरी भतीजी है सर। अच्छा ठीक है। तो अब आप बोलो, गुलशन आप बोलो, हाउ डू यू स्पेल? ये अपना वो जो है ना उधर माइक्रोफोन, उसको म्यूट कर लिया कीजिए आप। जब बोलना है तभी बस खोलना है, नहीं तो मेरी आवाज जो है वो इको करती है।
ठीक है। तो हाउ डू यू स्पेल द वर्ड लायन? We spell the word lion. 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 Lion means शेर. हाँ हाँ। तो अब ये जो है अनु, अनु पहली बार आई हैं? Yes, sir. हाँ, अनु और शिल्पी, अनु और शिल्पी, शिल्पी भी पहली बार आई है। इन्होंने वो जो यूट्यूब के ऊपर अभी इमराना ने लिंक भेजा है, उसको जो कल वाला लेसन है यूट्यूब पर आप देख लीजिए, क्योंकि रिपीट करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, कल वाला जो लेसन है उसको आप यूट्यूब पर देख लीजिए, आज वाला भी डाल दूंगा। तो जो मिस कर देता है तो वैसे मिस ना कीजिए क्लास कभी भी। आप अगर बहुत कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है तो आप मिस करते हैं तो आप यूट्यूब पर देख सकते Hello. हैं। हाँ, Teacher, attendance. नहीं अभी नहीं, अटेंडेंस तो क्या, अभी तो 4-5 तो है ये। अच्छा. तो अभी आप बोलो ये इमराना, हाउ डू यू स्पेल द वर्ड विच इज द वर्ड जेब्रा? We spell the word zebra as Zebra. Zebra. Zebra means zebra. हाँ, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया? आप एक और कौन रह गया? आप बोलो शिल्पी, आप बोलो हाउ डू यू स्पेल द वर्ड 7? ऐसे ही बोलो जैसे अभी इमराना ने बोला। We spell the word 7 as SEVEN. 7, 7 means 7। ऐसे बोलो। हाँ, आप अनु बोल सकते हो। हाउ डू यू स्पेल द वर्ड 6? We spell the word 6 as SIX, 6। 6 means 6। ठीक है, तो अब ऐसे सब ने करना और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अभी मैं कल या 1-2 दिन में जब भी बच्चे ज़्यादा होते हैं तो लिखकर आपको नई एक्सरसाइजेज भेजा करूँगा, आपने वो करके इस पर दोबारा डालनी है। तो अब ये इसमें से जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं ये वाला, इसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ सकता है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी है ना, जैसे हेयर, हेड, फोरहेड, आईज, ईयर्स, नोज, इसमें से so I assume that you have understood up to this page, which is page number 10। आगे आ गया names of vegetables। आगे आ गया names of vegetables। इसको सोहेल म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, आवाज बंद कर दो अपनी, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। सोहेल अपना ये कैमरा और वो अभी बंद कर दो, माइक्रोफोन बंद कर दो, कैमरा और माइक्रोफोन, वो नहीं तो आवाज इको करती है। तो अब ये हो गया। अब हम ये नेम्स ऑफ द वेजिटेबल, मैं जल्दी जल्दी से इसको पढ़ूंगा, ठीक है। पोटैटो, ये आपने वैसे ही पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे, कोई बताएगा? हाथ खड़ा करो, कैसे आपने कैसे पढ़ना है? मैं तो इसको अभी जल्दी जल्दी में पढ़ूंगा, आपने घर में कैसे पढ़ना है? कोई हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? हाउ विल यू? हाँ निशा आप बताओ। We spell the word potato as Potato. Potato. Potato means aloo. हाँ, सब ने ऐसे ही पढ़ना है, जैसे ये निशा सीख रही है, सब ने ऐसे ही सीखना है और बिल्कुल क्लियर बोलना है, ठीक है। जल्दी जल्दी में ना बोलिए, ऐसे ही आपने सब ने घर में पढ़ना है। तो अब मैं आपको इसका
बाकी के वर्ड्स बताता हूँ। टोमेटो, टोमेटो, TOMATO, टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर, टमाटर, टमाटर। अनियन, ONION, अनियन, अनियन मीन्स प्याज। जिंजर, GINGER, जिंजर, जिंजर मीन्स अदरक। गार्लिक, GARLIC, गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन। लेडी फिंगर, LADYFINGER, लेडी फिंगर, लेडी फिंगर मीन्स भिंडी। कैबेज, CABBAGE, कैबेज, कैबेज मीन्स जो बंद गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी। टर्निप, TURNIP, शलगम, टर्निप। कॉलीफ्लावर, COULI, फ्लावर, FLOWER, कॉलीफ्लावर मीन्स जो फूल गोभी होती है। पंपकिन, PUMPKIN, पंपकिन मीन्स कद्दू, कद्दू, कद्दू। स्पिनच, स्पिनच मीन्स स्पिनच, स्पिनच मीन्स SPINACH, पालक। LEMON, लेमन, लेमन मीन्स नींबू, नींबू, नींबू। चिल्ली, CHILLI, चिल्ली मीन्स हरी मिर्च। MINT, मिंट, मिंट मीन्स पुदीना। ARUM, आरम, आरम मीन्स अरबी। रेडिश, RIDSH, रेडिश मीन्स मूली। CARROT, कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर। PEAS, पीस, पीस मीन्स मटर। ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल मीन्स बैंगन। कुकम्बर, CUMBER, कुकम्बर मीन्स खीरा। कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च। मशरूम, मशरूम मीन्स मशरूम। MUSHROOM, मशरूम। बीटरूट, बीटरूट मीन्स BEETROOT, बीटरूट मीन्स चुकंदर जो लाल रंग का होता है। फ्रेंच बीन्स, फ्रेंच बीन्स मीन्स फ्रांस बीन जो फलियां होती हैं ना। इसी तरह से नेम्स ऑफ द ड्रेसेस, तो कैप, टर्बन, कैप आप स्पेलिंग तो पढ़ लेंगे। नाउ आई विल टेल यू ओनली द मीनिंग्स ऑफ दिस। कैप मीन्स टोपी, टोपी, हाँ। टर्बन मीन्स पगड़ी। हैट मीन्स हैट। स्कार्फ मीन्स जो गले में डालते हैं, स्कार्फ। नेक टाई, जो टाई बांधते हैं गले में। शर्ट मीन्स कमीज। ट्राउजर्स मीन्स पजामा या पैंट्स भी को भी ट्राउजर्स ही बोलते हैं। पैंट्स मीन्स पैंट्स। निकर्स मीन्स जो हाफ पैंट होती है। वेस्ट मीन्स बनियान। ग्लव्स मीन्स दस्ताने। सॉक्स मीन्स मोजे, हाँ, जुराबें। फ्रॉक तो आपको पता है, फ्रॉक जो लड़कियां डालती हैं। स्कर्ट, स्कर्ट भी। जैकेट, जैकेट जो ऊपर डालते हैं। कोट, कोट। ब्लाउज जो औरतें डालती हैं। बिकनी, बिकनी। शूज, शूज तो शूज ही होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, जूते, जूते। स्वेटर, स्वेटर, स्वेटर। टक्सडो, ये भी सूट होता है जैसे कोट होता है। शॉल, शॉल। साड़ी, साड़ी। मफलर, मफलर जो गले में डालते हैं, मफलर। इसी तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बाइसिकल मीन्स साइकिल, जिसको आप दो पहिए वाली साइकिल। स्कूटर, स्कूटर। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। कार, कार। बस, बस। ट्रेन, गाड़ी। एरोप्लेन, हवाई जहाज। शिप, शिप, समुद्री जहाज। बोट, कश्ती। ट्रक, ट्रक। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। बुलक कार्ट, जो बैलगाड़ी। ये याद रहेंगे। अभी मैं इसको यस सर, हाँ करवा रहा हूँ जल्दी जल्दी, नहीं तो आप इसको यूट्यूब पर देख सकते हो। नेम्स ऑफ गेम्स, अब गेम्स जो होती हैं, ये जो वर्ड मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि जब आपको सेंटेंस बनाने हैं तो इन वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। इन वर्ड्स को यूज करके मैं आपको सेंटेंस या जो ग्रामर होती है उसके रूल्स सिखाऊंगा, तो उसमें कोई वर्ड्स तो हमें यूज करने पड़ेंगे ना, तो थोड़े से ये वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतने तो याद करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आपको इस स्टेज के ऊपर वर्ड्स कुछ या उनके स्पेलिंग या उनके मीनिंग याद नहीं भी होते तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए वर्ड जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्ड्स हम सारी जिंदगी सीखेंगे।
ठीक है, हमारे वो वर्ड सीखना कभी बंद नहीं हो सकता, लेकिन जो रूल्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको हम सिर्फ एक ही बार सीखेंगे, वो बदल नहीं सकते। वो जो रूल्स हैं वो करीब 30 के करीब जो रूल्स हैं इंग्लिश के, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उनमें लेकिन कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे, तो इसलिए हम ये वर्ड्स पढ़ रहे हैं। तो आपको कोशिश कीजिए जितने इसमें से वर्ड्स याद, अगर आप जैसे मैंने बोला घर में ऊंचा ऊंचा बोलकर पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो अब नाउ नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ गेम्स। क्रिकेट, हॉकी, क्रिकेट तो आपको पता है, ये इसमें से कोई वो नहीं पता चल रहा तो आप पूछ लीजिए। क्रिकेट क्रिकेट ही होता है, हॉकी हॉकी, फुटबॉल फुटबॉल, सॉकर भी फुटबॉल की तरह ही होता है, टेनिस जो रैकेट के साथ खेलते हैं, बॉल और बीच में नेट लगा होता है, बैडमिंटन भी उस तरह से होता है, लेकिन बैडमिंटन थोड़ा नेट ऊपर होता है और रैकेट के साथ वो खेलते हैं, उसमें शटल होती है साथ में। और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल ये भी बॉल के साथ नेट में खेलते हैं। बॉक्सिंग जो दो लोग रिंग में लड़ते हैं। रेसलिंग जो दो लोग रिंग में कुश्ती करते हैं। चेस जो चेस जो बोर्ड के ऊपर हम खेलते हैं जिसमें ब्लैक एंड वाइट पीसेस होते हैं, उसको चेस बोलते हैं। स्विमिंग ये जो पानी में तैरते हैं। एथलेटिक्स जो जिसमें बहुत सी गेम्स आती हैं, एथलेटिक्स में दौड़ना आता है और वो थ्रोज आती हैं, जैसे डिस्कस थ्रो होते हैं, जेवलिन थ्रो होता है, ये सारे एथलेटिक्स के अलग अलग इवेंट्स हैं। ठीक है, तो एथलेटिक्स जो उसमें बहुत सी गेम्स आती हैं। तो डायरेक्शंस जो दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। तो ईस्ट जो है, कोई बता सकता है ईस्ट डायरेक्शन में क्या होता है? जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ईस्ट डायरेक्शन में, वो क्या होता है? ईस्ट जो पूर्व है उसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर एवरी डे इन द मॉर्निंग समथिंग हैपन्स इन द डायरेक्शन ईस्ट। What is that important event that happens every morning in the direction east? हाथ खड़ा करके बताना। कोई बता सकता है? सर सूरज। हाँ ठीक है, सूरज निकलता है हर रोज ईस्ट से, ठीक है, पूरब से, और वेस्ट में हर रोज छुपता है। बाकी है नॉर्थ, उत्तर और साउथ, दक्षिण। सिमिलरली सीजन्स, समर विंटर, समर जो है वो गर्मियाँ, विंटर सर्दियाँ, स्प्रिंग बसंत, ऑटम और फॉल, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। ये पतझड़, रेनी बरसात। ऐसे रिलेशंस हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस नेफ्यू। स्पाउस होता है हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बाकी आपको पता है, जो मुश्किल मुश्किल है मैं आपको बता दूंगा। नेफ्यूज, नीस, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, पेरेंट्स। प्रोफेशन जो हम काम करते हैं, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर, प्रोग्रामर, सर इंजीनियर। हाँ बोलो। सर जो वाइफ के पहले लिखा है उसे क्या कहेंगे? वाइफ के पहले लिखा है, वाइफ के बाद लिखा है। हाँ जी सर, वो ये। स्पाउस, 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 स्पाउस का मतलब सर हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी स्पाउस हो सकता है। जो हस्बैंड है वो कहेगा शी इज माई स्पाउस, और जो वाइफ है वो कहेगी ही इज माई स्पाउस। ठीक है, हस्बैंड के बारे में वो कहेगी, तो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है। तो ये हो गया। फिर हैं ये प्रोफेशंस, डॉक्टर, लॉयर, प्रोग्रामर, इंजीनियर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, आर्किटेक्ट, एक्टर, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट। आर्किटेक्ट ये आते हैं आपको। प्रोग्रामर जो होता है वो जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखता है। लॉयर होता है जो वकील होता है, जो केस अदालत में लड़ता है। डॉक्टर तो आपको पता होगा, लॉयर आपको पता चल गया, जो जो अदालत में कानूनी केस जो लड़ता है वो लॉयर होता है। प्रोग्रामर होता है वो जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर होता है, जो कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखता है।
उसको प्रोग्रामर। उसके बाद है इंजीनियर, ये कई तरह के होते हैं, ठीक है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, सिविल इंजीनियर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये कई तरह के इंजीनियर्स हो सकते हैं। कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग के नक्शे बनाता है, एक्टर जो फिल्मों में काम करते हैं, जर्नलिस्ट जो होता है वो अखबारों में या टीवी में काम करते हैं, जो आर्टिस्ट जो होता है वो कोई भी हो सकता है, वो पेंटर भी हो सकता है या एक्टर भी हो सकता है, तो म्यूजिशियन भी हो सकता है या जो म्यूजिक बजाते हैं। तो आर्टिस्ट भी कई तरह के हो सकते हैं, शॉपकीपर भी कई तरह के, जो अपनी दुकान चलाते हैं उनको शॉपकीपर बोलेंगे। टीचर जो है वो अध्यापक पढ़ाता है, फार्मर जो खेतों में काम करता है, फसल उगाता है, प्लेयर जो खिलाड़ी कोई भी खेल खेलता है, ड्राइवर किसी भी चीज़ का ड्राइवर जो गाड़ी बस भी चला सकता है, स्कूटर भी चला सकता है, हवाई हवाई जहाज नहीं, हवाई जहाज वाले को पायलट बोलते हैं, तो इनको ड्राइवर बोलते हैं। स्कूटर है, कार है या बस है, तो इन सब को हम ड्राइवर बोलेंगे। ट्रेन है, ट्रेन वाले को भी ड्राइवर। कॉबलर, कॉबलर जो मोची होता है, जो जूते ठीक करता है, बार्बर जो बाल काटता है, टेलर जो कपड़े बनाता है। तो इसी तरह से यूनिट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो सबसे छोटा जो हमारी घड़ी में जब चलता है तो सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो सेकंड होता है। यूनिट का मतलब होता है उसका नाप, माप जो है, माप यानी कि सबसे छोटा जो होता है सेकंड, 1 सेकंड या 2 सेकंड। जैसे मैंने बोला 1 2, तो ये 2 सेकंड हो गए, ठीक है। मिनट होता है जिसमें 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। जो पतली सुई होती है घड़ी के ऊपर, वो जब पूरा चक्कर काट लेती है तो 1 मिनट हो जाता है। 1 आवर, 1 घंटा। जो छोटी सुई होती है वो नहीं, जो बीच बीच वाली, जो एक तो बहुत पतली होती है वो जब चक्कर काटती है तो मिनट। जो बीच वाली होती है थोड़ी सी जो बड़ी होती है उससे, वो जब चक्कर काटती है तो 1 घंटा। डे जो है वो आपको पता है कि 24 घंटे का एक दिन होता है। वीक, 1 हफ्ता। मंथ, 1 महीना। ईयर, 1 साल। डेकेड, इमराना बोलो डेकेड, डेकेड क्या है? हेलो निशा बोलो। हाँ सर 10 ईयर। हाँ, 10 ईयर्स। इमराना कहाँ चली गई? हेलो हाँ बोलो तुम। टीचर, ये अनम्यूट नहीं होता है बीच में। सेंचुरी, सेंचुरी, सेंचुरी क्या है? टीचर 100 ईयर्स। मिलेनियम, मिलेनियम। टीचर मिलेनियम आपने बताया था। टीचर शायद 1000 ईयर्स। नहीं, अब ये याद रखना पड़ेगा, ये तो अब। 1000 ईयर्स टीचर। हाँ, तो ये हो गया। अब ये सब ने याद करने हैं। फिर आ गया आगे डेज, यानी कि आज का दिन है। जैसे आज क्या है? ट्यूसडे। तो आज का दिन है टुडे। यस्टरडे हो गया, व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कौन बोलेगा? कल। कल मीन जो बीत गया कल, यस्टरडे उसको बोलते हैं। तो वो कौन सा दिन था कल जो बीत गया? व्हाट वाज द डे यस्टरडे, कौन बताएगा? व्हाट वाज द डे यस्टरडे, हाथ खड़ा करो। कल कौन सा दिन था? हाँ बोलो। सर मंडे। मंडे। है? मंडे। मंडे इज मंडे। नहीं नहीं, एक एक इमराना कौन बोल रहा है? तुम बोल रही हो? टीचर मैंने भी बोला और साथ में पता नहीं किसी ने भी बोला। तुम बोलो, तुम बोलो, दोबारा बोलो। टीचर मैं। हाँ। टीचर व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट वाज द डे यस्टरडे? टीचर यस्टरडे वाज टीचर मंडे। हाँ, तो ऐसे बोलना है। तो अब टुमारो जो आने वाला है, कल है, टुमारो उसको बोलेंगे। तो व्हाट इज द डे टुमारो?
कौन बोलेगा? वॉज मैंने बोला है जो पीछे बीत गया, इसलिए बोला था मैंने व्हाट वॉज, क्योंकि वो बीत चुका है। अब आने वाला है तो इसलिए मैं इज बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डे टुमारो? नहीं कोई? तो इसको बोल, सर टुमारो इज ट्यूसडे। हाँ नहीं नहीं, वेडनेसडे। टुमारो इज वेडनेसडे। ट्यूसडे तो आज है ना। व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे? यानी कि कल से पहले का दिन कौन सा था? हिंदी में ही चाहे बता दीजिए। व्हाट वाज द डे बिफोर यस्टरडे? सर रविवार। हाँ ठीक है, संडे, संडे ठीक है। अब व्हाट इज द डे आफ्टर टुमारो? यानी कि आने वाले कल से बाद वाला कौन सा दिन है? थर्सडे। हाँ ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब ये टाइम बाय योर वॉच, अब ये कौन बता सकता है? जो पिछले अटेंड की थी क्लास उसमें से कोई बता सकता है? अगर मैं पूछूं व्हाट इज द टाइम नाउ, कौन बताएगा? व्हाट इज द टाइम नाउ बाय योर वॉच? हाथ खड़ा करके बताना। कौन बता सकता है? ये आवाज जाती नहीं है, क्या चक्कर है? हाँ बोलो निशा। It is 20 minutes to 8 p.m. नहीं पीएम नहीं बोलना फिर। इट इज 20 minutes to 8 बाय माई वॉच। Okay, sir. तो अगर हैं इस वक्त 6:30, तो कौन बताएगा 6:30 को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Teacher, it is 6:30. हाँ, इट इज 6:30 बाय माई वॉच। तो अभी हम बाय माई वॉच सीख रहे हैं, तो इसलिए साथ में वो भी बोल लो। नहीं तो वैसे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द टाइम, तो आप अगर कैसे टीचर वॉच नहीं है तो क्लॉक भी बोल सकते हैं। हैं? अगर नहीं टीचर नहीं, ये तो एक्सप्रेशन है। बाय माय वॉच। हाँ, तो इसको आप बिना बोले भी कह सकते हो वैसे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बाय माई वॉच यूज कर रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि इट इज 6:30 या 6:30, बस इतना भी कह सकते हैं। इट इज 6:30। अब आगे है, तो क्वार्टर होता है 15 मिनट। अगर 15 मिनट ऊपर है किसी नंबर से तो उसको हम बोलेंगे क्वार्टर पास। अगर अभी 15 मिनट कम है किसी नंबर से तो क्वार्टर टू। तो क्वार्टर पास अगर 7:15 है, 7:15 हुए हैं, तो हम कहेंगे इट इज क्वार्टर पास 7, यानी कि 7:15। पास्ट, पास्ट मीन्स जो बीत गया। 15 मिनट 7 से ज़्यादा बीत गए। तो क्वार्टर टू जो 15 मिनट अभी आने वाले हैं। अगर अभी 7:45 हुए हैं तो वी विल से इट इज Quarter to 8। हाफ पास आधा, हाफ मीन्स आधा घंटा। तो हाफ पास अगर किसी नंबर से आधा घंटा ऊपर हो गया तो हम उसको हाफ पास बोलेंगे। जैसे 3:30 है तो हम बोलेंगे इट इज 3:30, यानी कि 3 से आधा घंटा ऊपर हो गया। इसी तरह से मिनट्स पास, जितने मिनट्स, जरूरी नहीं आधा घंटा हो या 15 मिनट हो, 10 मिनट भी हो सकते हैं, 25 मिनट भी हो सकते हैं। तो हम कहेंगे अगर 25 मिनट ऊपर है, 7:25 है, तो वी विल से इट इज 25 minutes past 7। अगर 10 मिनट कम है किसी से, या 12 मिनट मान लीजिए कम है, 8 बजने में 12 मिनट है, तो वी विल से इट इज 12 minutes to 8। ठीक है। इसी तरह HHMM, HHMM का मतलब होता है आवर्स और मिनट्स। HH को बोलते हैं हम आवर्स और MM को बोलते हैं मिनट्स। बीच में है इसको जो दो बिंदियां हैं इनको बोलते हैं कोलन, COLON। एक मिनट।
हाँ तो अभी कहाँ थे? हाँ, HHMM जो बीच वाला है, जो दो बिंदियां हैं, इसको हम बोलते हैं कोलन। आप लिख भी सकते हो COLON, कोलन। तो अगर मान लो हमने टाइम को HH और MM की फॉर्मेट में लिखना है, और इस वक्त टाइम है मान लो 10:15, तो कोई बता सकता है कि कैसे हम लिखेंगे उसको? कौन बोला? हेलो। सर हाँ 10.15 हाँ, कोलन कोलन बोलो उसको, कोलन। पॉइंट नहीं है वो, column दो बिंदियां डालनी है, दो बिंदियां। हाँ तो 10 अब, column 15 हाँ अब मान लो दोपहर को 2:20 हुए हैं, तो हम कितने कैसे लिखेंगे 2:20 को? सर 2 column 20 नहीं, ये ऐसे नहीं लिखेंगे। कोई और बता सकता है? सर इसे बोलेंगे कैसे ये तो पता है, लेकिन लिखेंगे क्या? ये बड़ी जगह पर लिखा हुआ आएगा। ये सर जो 0 है, column 20 नहीं नहीं, कोलन 20 से पहले क्या सर आएगा? 14 colon 20। हाँ, ये कौन बोला? सर निशा। हाँ, ये 14:20 आएगा, क्योंकि 12 बजे से 2 घंटे ऊपर हैं, तो हमें 12 में 2 ऐड करने पड़ेंगे। वो हो गया 14, 14, और 20 तो 20 रहेगा। तो 14:20, तो ये बहुत जगह पर लिखा होता है। जब ट्रेन के ऊपर जाओ तब भी ये लिखा होता है, या टिकट जो होती हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है। तो ये बहुत जगह पर आपको मिलेगा, तो इसको याद रखना पड़ेगा। तो अब कौन बताएगा? अगर मान लो दोपहर को 4:10 हुए हैं, हाथ खड़ा करो। 4:10 हुए हैं, तो कौन है? सर मैं बोलूं? बोलो। 16 column 4 minute। नहीं, 4 नहीं, 10 बोला ना मैंने। 10, 16:10। हाँ 16 column 10 minute। हाँ, 10 नहीं, बस 16:10 लिखना। मिनट तो है ही नहीं है, मिनट तो वहाँ लिखा ही नहीं है। 16:10 का ठीक है सर। हम्म, तो इसको याद रखिए आप। और ये जो AM लिखा होता है, बहुत जगह पर आपके स्कूल में भी लिखा होता होगा कि क्लास 8 AM पर लगेगी, छुट्टी 2 PM पर होगी। तो उसको भी याद कर लीजिए। AM को बोलते हैं एंटे मेरिडियम, और PM को बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम। ठीक है? जो PM होता है 12 बजे के बाद दोपहर को शुरू होता है, और AM जो होता है 12 बजे से पहले होता है, यानी कि रात के 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है AM, और वो दोपहर के 12 बजे तक रहता है। और दोपहर के 12 बजे के बाद PM शुरू हो जाता है, वो रात को 12 बजे तक रहता है। तो इसीलिए इसको 24 लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये रात के 12, तो 12 में 12 हमने ऐड कर दिए, HHMM जैसे ये लिखा हुआ। तो इसलिए ये 24 बजे, यानी कि मिडनाइट, इसको मिडनाइट भी बोलते हैं, रात को। तो आर एनवायरनमेंट, तो ये है, आर एनवायरनमेंट मीन्स अर्थ है, यानी कि जो धरती होती है वो है। उसके बाद है सन, सन मीन्स सूरज। मून, मून मीन्स, चंदा हाँ, स्काई मीन्स आसमान। बादल नहीं नहीं, आसमान, आसमान। स्टार्स, तारे। तारे हाँ, मार्स मंगल ग्रह, प्लेनेट है ये मार्स। फॉरेस्ट जो जंगल होते हैं, माउंटेन जो पहाड़ होते हैं, रिवर्स नदियाँ, सी समुंदर, एयर हवा, वाटर। पानी हाँ, तो अब ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने काम जो करते हैं उसको कैसे लिखना है। काम जो करते हैं ना हम, खाना काम करना है, ड्रिंक पीना भी काम करना है। तो इसको आपने जो हिंदी में पढ़े हुए हैं, इसको बोलते हैं हिंदी के व्याकरण में इसको बोलते हैं क्रिया। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, VERB, वर्ब। वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने ऐसे ही इसको याद कर लेना। तो इसमें ईट खाना,
ड्रिंक पीना, प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, सिंग गाना, गाना, स्विम तैरना, वीप रोना, क्राई चिल्लाना, जो ऊंचे क्राई क्राई रोना को भी कहते हैं क्राई, लेकिन चिल्लाना, लाफ हंसना, मेक बनाना, डू डू करना, करना, हाँ, वर्क करना, काम करना, काम करना, वर्क काम करना, स्टे रुकना, मूव चलना, वॉच, अब वॉच हमने ऊपर भी दे, पढ़ा है। तो इंग्लिश में ये है कि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, वो जिस सेंटेंस में यूज हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि यहाँ इसका कौन सा मीनिंग होगा। तो ये आपने याद रखना है, एक एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स हो सकते हैं, वो सेंटेंस से हमें पता चलता है कि इसका यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो उसके आगे आ गया वॉच, हाँ वॉच यहाँ हो गया देखना, जैसे हम टीवी देखते हैं तो हम कहेंगे आई एम वॉचिंग द टीवी, ठीक है। सी देखना, सी कुछ भी देखना, जैसे बाहर देखना। थ्रो फेंकना, क्लीन साफ करना, वॉश धोना, एक्ट काम करना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, लिसन सुनना, स्पीक बोलना, टेल बताना, नो जानना, गेट लेना, गिव देना, टेक भी लेना, बाय खरीदना, सेल बेचना, ट्रेवल यात्रा करना, विजिट जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्रिएट बनाना, ड्रॉ खींचना, यानी कि हाँ खींचना ही। तो जैसे ड्राइंग होती है ना, तो आई एम ड्राइंग पैरट, तो मैं पैरट की फोटो बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको ड्रा बोलते हैं। तो ये जो है ये वर्ड्स आपने सीखने हैं। अब ये एक्सरसाइज आपने कल घर से करनी है। सर ये तो नहीं, मैंने पहले कर ये मुझे दोबारा करनी पड़ी। कौन है ये? सर निशा। नहीं, आपको नहीं दोबारा करनी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, अब पहले अभी एक्सरसाइज को अभी भूल जाइए, कल को बताऊंगा एक्सरसाइज। आपने अभी यहाँ तक जो है कॉमनली यूज वर्ड्स, ये कौन सा पेज नंबर है, 13, कल 10 तक हो गया था। अब 11, 12 और 13 तक ये जो टेबल्स हैं, यानी कि ये जो खाने हैं, यहाँ तक याद कर लीजिए। और सबने, हेलो, सबने एक जो है ऑडियो फाइल इसके ऊपर भेजनी है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें से कुछ भी एक खाना कोई भी ले लीजिए, उसको आपने घर में बोलकर, जो बोलते हैं वो बोलकर दिखाना है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, किसी ने ये वाला खाना बोला है, या 5 वर्ड्स ये मान लीजिए, कोई भी 5 वर्ड्स आपने बोलकर दिखाने हैं, 5 वर्ड्स। तो आपने बोलना कैसे है, CAP कैप, कैप मीन्स टोपी, TURBAN turban, turban means pagdi, HAT hat, hat means hat, scarf, SCARF scarf, scarf means scarf, necktie, NECKTIE necktie, necktie means tie, SHIRT shirt, shirt means कमीज। ऐसे बोलकर 5 वर्ड्स आपने सब ने ऑडियो फाइल बना, ऑडियो फाइल तो बनानी आती है ना, हेलो, रिकॉर्ड करते हैं जो, यस सर, हाँ, तो वो बनाकर भेजनी है अभी कल सब ने, ठीक है। तो यहाँ तक अभी कर रहे, अभी यहाँ तक कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर हाँ सर अभी आपने पूछा था ना व्हाट वाज द डे यस्टरडे, लेकिन सर मंडे वाज द यस्टरडे ऐसे बोलेंगे। मंडे वॉज द डे, देखो हाँ इसको याद करना ऐसे है कि जो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ ना, उसी तरह से आपने आंसर देना है। व्हाट वाज द डे यस्टरडे, तो आपने कहना है द डे यस्टरडे वाज, जो भी है, अब मंडे है तो आपने मंडे बोलना, जो मेरा क्वेश्चन है उसी में आंसर है। व्हाट इज द डे टुमारो, द डे टुमारो इज, जो भी है, वेडनेसडे, ऐसे बोल दीजिए, ठीक है। अभी ऐसे सीखिए, वैसे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, टुमारो इज वेडनेसडे, यस्टरडे वाज मंडे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से बोल सकते हो इसको।
ठीक है, और किसी ने कुछ पूछना? तो कल कल का पता चल गया, 5 वर्ड सब ने ऐसे बोलकर दिखाने हैं, उसमें भेज दो व्हाट्सएप के ऊपर। और जो इसको जो जल्दी जल्दी बोलेगा उसको ये इंग्लिश बोलना सीखना बहुत मुश्किल होगा, तो इसको रुक कर बोलिए, जैसे मैंने बोलकर दिखाया। मान लो जो ये आपने बोलना है वाटर, तो आपने कहना है WATER, वाटर। वाटर मीन्स पानी, ऐसे करके बोलो, धीरे धीरे, रुक रुक कर बोलना। तो इसको अभी तो यही, अभी आपने कुछ पूछना है या इसको शुड बी टर्मिनेट दिस क्लास? इसको क्लास सर को, सर रिकॉर्ड ऐसे करना है, CRICKET क्रिकेट। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा रुक कर बोलो, रुक कर बोलो। CRICKE, क्रिकेट। क्रिकेट मीन्स क्रिकेट, बैट बॉल जो। तो अभी इमराना, ये मेरे ख्याल चली जाती है, टीचर हाँ मैं सुन रही हूँ। या तुम सो जाती हो या फिर चली जाती हो पीछे से। नहीं टीचर यहीं पर हूँ। तो कल स्टूडेंट्स और आएंगे कि नहीं? अभी तो आ ही नहीं रहे। पता नहीं सर, आज मेरे को बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, उनको यही डाउनलोड ही नहीं करना आ रहा। फिर कैसे करें? इमराना, काजल ने फॉर्म फिल किया था। काजल? कौन काजल? रेखा की बहन। नहीं तो सिर्फ रेखा ने किया था, और उसको भी मैंने लिंक भेजा है, उसने भी ज्वाइन नहीं किया। नहीं, काजल भी है, यहाँ पर लिखा हुआ है नाम, काजल है? जो तुमने फॉर्म भेजा, हाँ उसमें है काजल। अच्छा हाँ हाँ, काजल है शायद। तुमने लिस्ट भी तो बनाई हुई है ये। हाँ बनाई है। हाँ तो उसमें है काजल, लेकिन आ नहीं रहे। तो इनका भी, ये जो है सुहेब, ये भी 1 मिनट के लिए आया फिर चला गया। तो अभी इसको कल को कोशिश करो, सारे लोग कोशिश करो कि अगर और बच्चे आएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा जी। ठीक है, तो अभी इसको फिर मीटिंग को ख़त्म कर दूं। कल का होमवर्क यही है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया करूंगा, वो कंप्लीट करना आपने। ठीक है, बंद कर दूं फिर? ठीक है टीचर, ओके। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। थैंक यू।